नमस्कार छात्रों। आज मैं आपके लिए कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान की पहली इकाई लेकर आया हूँ। इसमें 2 पार्ट सम्मिलित हैं। भारत के संसाधन फर्स्ट और भारत के संसाधन सेकंड। इसमें कुल पूरी इकाई में से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, यानी दोनों पार्टों में से मिलाकर एक इकाई बनेगी और उसमें से 10 अंक के कुल प्रश्न होंगे। इसमें 1 अंक के आने वाले प्रश्न 2 होंगे, यानी 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। 2 अंक का आने वाला एक प्रश्न होगा। इसमें एक अति लघुत्तरी प्रश्न आएगा और 3 अंक के आने वाले 2 प्रश्न होंगे। तो इसमें से कुल 10 अंक का आएगा। तो आज हम अति लघुत्तरी प्रश्न यानी 2 अंक में आने वाले प्रश्नों को सबसे पहले देखते हैं। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 1 लेते हैं। संसाधन किसे कहते हैं? इसका उत्तर देखते हैं। वे सभी पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक है, संसाधन कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है। मृदा को अपन मिट्टी भी कहते हैं। अपर्दन से क्या तात्पर्य है? मृदा अपरदन यानी मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह बह के चले जाना या वायु द्वारा उड़कर चले जाना। तो इसका आंसर है बहते हुए जल अथवा वायु द्वारा मृदा के आवरण का हटना ही मृदा अपरदन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 लेते हैं। मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? यानी मृदा संरक्षण माने होता है बचाना, मिट्टी को बहने से कटने से रोकना ही संरक्षण कहलाता है। तो मृदा के अपरदन या क्षय को रोकना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। चलिए आगे प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति का संबंध फसल उत्पादन से है। तो इसका आंसर देखते हैं। हरित क्रांति का तात्पर्य कृषि उत्पादन में उस तीव्र वृद्धि से है जो अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरक माने खाद व नई तकनीक के परिणाम स्वरूप हुई है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 लेते हैं। भौमजल पाने के स्रोत क्या हैं? भौमजल यानी जो जमीन के अंदर जो जमा पानी होता है उसको अपन ऊपर से पृथ्वी के ऊपर किस स्रोतों के माध्यम से लाते हैं? तो इसका आंसर देखते हैं। भौमजल पाने के स्रोत कुआं, ट्यूबवेल, हैंडपंप आदि हैं। तो कुआं के माध्यम से, हैंडपंप के माध्यम से और ट्यूबवेल के माध्यम से अपन जल को हम
पृथ्वी के ऊपर धरातल पर आते हैं, वो भौमजल कहलाता है। अब आगे है श्वेत क्रांति। अगला प्रश्न, श्वेत क्रांति क्या है? श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, क्योंकि दूध का कलर श्वेत होता है, तो श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। इसका आंसर है डेयरी विकास कार्यक्रमों के द्वारा दूध के उत्पादन में की गई वृद्धि को ही श्वेत क्रांति कहते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, अभ्रक के 2 उपयोग लिखिए। तो अभ्रक किस किस काम में आता है, इसके उपयोग क्या हैं, वो इसमें बताया गया है। तो अभ्रक के 2 उपयोग निम्न हैं। पहला उपयोग है, अभ्रक का उपयोग औषधियाँ यानी दवाइयाँ बनाने में किया जाता है। नंबर 2, इसका उपयोग टेलीफोन, रेडियो तथा वायुयान में किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब है भारत में, अपना देश भारत है, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखिए। तो हमारे देश में, भारत देश में, भारत में 6 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। माने हमारे देश में 6 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो वो कौन कौन सी मिट्टी हैं? और सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। यह नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है और उसमें सबसे अच्छी फसल की पैदावार होती है। नंबर 2, काली मिट्टी, या इसको रेगड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सबसे अच्छी फसल कपास की होती है। यह महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगली मिट्टी है लाल मिट्टी। और चौथी मिट्टी है लेटराइट मिट्टी। और 5वीं मिट्टी है मरुस्थलीय मिट्टी। और 6वीं है पर्वतीय मिट्टी। तो हमारे देश में लगभग 6 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत साधनों के नाम लिखिए। उत्तर है इसका, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस एवं विद्युत माने बिजली। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा एवं जैविक ऊर्जा। चलिए आगे चलते हैं। मृदा क्षय किसे कहते हैं? मृदा माने क्या होता है? मिट्टी। मृदा क्षय माने होता है मिट्टी में की उर्वरा शक्ति में कमी हो जाए, तो उसको अपन मृदा क्षय कहते हैं। तो इसका आंसर है मिट्टी की उर्वरता। मृदा क्षय मिट्टी की उर्वरता में कमी को ही मृदा क्षय कहते हैं। यानी मिट्टी की जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसमें उर्वरता में कमी आ जाए, उसके उपजाऊ भाग नष्ट हो जाए, वही मृदा क्षय कहलाता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ह्यूमस किसे कहते हैं? ह्यूमस क्या होता है? उत्तर है इसका, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेषों को ह्यूमस कहते हैं। यह मृदा को उपजाऊ बनाता है
यानी मिट्टी को उपजाऊ बनाता है तथा ऊपरी मृदा में पाया जाता है। ह्यूमस क्या होता है? पेड़ पौधों से जब अब हम फसल उगाते हैं तो पेड़ पौधों से कुछ पत्तियां उसमें गिर जाती हैं खेत में, और खेत में गिर करके वो सड़ जाती हैं और गल जाती हैं, तो उससे ह्यूमस बनता है। ये फसल के लिए खाद का कार्य करता है और मृदा इससे बहुत ही उपजाऊ बन जाती है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और ये सभी प्रश्न 2 अंक में आने वाले प्रश्न हैं। इस चैप्टर में से कुल 10 अंक के टोटल प्रश्न आएंगे परीक्षा में। इनमें से 2 नंबर के ओटी पूछे जाते हैं, 2 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता है और 3 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि अगली वीडियो जो भी जारी होगी तो आपको तुरंत ही मिल जाएगी। इसके बाद में प्रश्न 3 अंक में आने वाले प्रश्नों की भी वीडियो अगले चरण में मैं बनाऊंगा।